नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और वोट पथ में आज का हमारा पड़ाव है सुहाग नगरी फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की चूड़ी की खनक पूरे देश दुनिया में सुनाई देती है। फिरोजाबाद में जनता का क्या मिजाज है, 2022 में जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है, ये जानने के लिए आज हम रायशुमारी करेंगे फिरोजाबाद की जनता से। फिरोजाबाद के अगर राजनीतिक आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर तमाम सरकारें रहीं और हर बार किसी न किसी पार्टी का यहाँ विधायक रहा, लेकिन तमाम मुद्दे ऐसे थे जो हर सरकार में बरकरार रहे। यहाँ पर शुरुआती दौर में कांग्रेस रही, उसके बाद यहाँ बसपा रही, समाजवादी पार्टी भी रही और पिछली 2 बार से यहाँ पर भाजपा के विधायक अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अब एक बार फिर से चुनाव सामने है और इस बार देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। और यही वजह है कि वोट पथ में हम लगातार जनता के साथ रायशुमारी कर रहे हैं और अब हम फिरोजाबाद जा पहुंचे हैं। और फिरोजाबाद में जो राजनीतिक आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर 2 ऐसे जातियाँ हैं जो कि सबसे ऊपर रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वो जो मुस्लिम आबादी है वो सबसे ज़्यादा है, 1 लाख से ऊपर की मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यहाँ पर वैश्य रहते हैं जो कि निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ये 2 जातियाँ ऐसी हैं जो कि इस बात को तय करती हैं कि जिसकी तरफ रुझान होता है वो पार्टी जीतकर सामने आती है। इस बार क्या कुछ रुझान होगा ये फिरोजाबाद से जानेंगे, लेकिन जातिगत आंकड़ों की बात करें या राजनीतिक आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार फिरोजाबाद पर पिछले कुछ सालों से हावी रही है। वोट पथ के दौरान आज हम फिरोजाबाद की जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या राय है, वो किसको वोट देना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं जो प्रसिद्ध चाय की दुकान है और 24 घंटे खुला करती है। ये फिरोजाबाद के बस स्टैंड के बाहर है। चुनाव में क्या कहेंगे? चुनाव में यदि आप जानना चाहते हैं तो आज के माहौल के हिसाब से मान के चलते हैं, थोड़ी बेरोजगारी बढ़ी है, थोड़ी महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन सुरक्षा के माहौल से यदि आप देखना चाहेंगे तो जो काम पिछले 5 वर्षों के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, सुरक्षा की दृष्टि से हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। एक हम व्यापारी भी हैं तो व्यापारी को लोगों को बेशक थोड़ा सा महंगाई झेल लेता है व्यापारी, लेकिन उसको सुरक्षा मद्देनजर बहुत जरूरी होती है व्यापारी के जीवन में, तो वो सुरक्षा हमको चाहिए। आप बताओ क्या मानते हो इस बार क्या चुनाव? बीजेपी कुछ काम करा है? बढ़िया काम किया है। आप बताइए भाई साहब, अगले 17 के बाद कुछ बदलाव नजर आता है? कोई बदलाव नहीं है सर, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और कोई व्यापार नहीं चल रहा है सर। और गुंडागर्दी की बात है सर, गुंडागर्दी तो इतनी बढ़ गई है, इसका जवाब नहीं है। तो अखिलेश भैया से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। आप बताइए भाई साहब। जी सर, इस बार बीजेपी ही है और लोगों का कहना ये है कि सब बेरोजगारी है। बेरोजगारी किसे कहेंगे आप? केवल सरकारी नौकरी ही क्या बेरोजगारी है या नौकरी मिलना ही केवल बेरोजगारी है? सरकारी नौकरी को ही ये लोग बेरोजगारी कह रहे हैं। अगर बेरोजगारी सही में है तो मैं 5 लड़कों को नौकरी दिलवा रहा हूँ, आए मेरी दुकान पर नौकरी करें। क्या लगता है कि सपा के वादे जो है वो सब लुभाने के लिए? बिल्कुल लुभाने के लिए, सपा के वादे टोटली लुभाने के लिए। आज बीजेपी की सरकार में आधी आबादी इतनी सकुशल संतुष्ट है कि वो चाहती है कि दोबारा से बीजेपी आए। क्या लगता है फिरोजाबाद में कौन विधायक, किसकी सरकार? सरकार तो जैसे आने वाले रुख से ही पता चलेगा, पर यहाँ पे अखिलेश की मांग बहुत है। अखिलेश की मांग बहुत है। अखिलेष काम करा है, समझौता कर लेंगे, चाचा के बिना नहीं आएंगे वो। अगर आपस में चाचा की बात माने, लेकिन उनकी तो आपस में बनी नहीं रही है, हर बार टाइम दे दिया जाता है। वो बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये भाजपा फिर कूद जाएगी। फिर आएगी और कोई पार्टी नहीं आएगी। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है फिरोजाबाद के अंदर, तो व्यापारी वर्ग सुरक्षित है। आए दिन लूटपाट होती थी वो बिल्कुल बंद है। तो चाय की चर्चा पर यहाँ पर हमने सभी लोगों से राय जानी और सभी की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। जो अखिलेश को पसंद करते हैं वो अखिलेश के दावों और वादों की बात कर रहे हैं, जो योगी सरकार को पसंद करते हैं वो विकास के मुद्दों पर अपने वोट देने की बात कर रहे हैं। आइए चलते हैं किसी और जगह और फिरोजाबाद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको विधायक बनकर सामने लाना चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। फिरोजाबाद में वोट पथ के दौरान हम एक ग्राउंड में पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम जो युवा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ क्या कुछ 2022 को लेकर इनका मत है, क्या सोचना है, किसकी सरकार बनेगी और कौन विधायक यहाँ पर
आएगा, ये सब हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। और शुरुआत कर लेते हैं इन युवाओं से और पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। आप बताइए सबसे पहले कि इस समय क्या माहौल लग रहा है? 2017 के बाद फिरोजाबाद की कुछ तस्वीर बदली नज़र आ रही है? 2017 के बाद फिरोजाबाद की तस्वीर में वास्तव में बहुत चेंज है। यहाँ जो व्यापारी वर्ग पूरा आता है तो एक तो वो कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। तो इस तरीके जब पहले यहाँ गुंडागर्दी रहती थी, अब वो इस क्षेत्र में नहीं है। एक आप बता दीजिए इस बार क्या माहौल है यहाँ सरकार का? सपा सरकार बनेगी एक बार। बीजेपी सरकार ने कोई भी काम धरातल पे नहीं किया है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। विधायक अपने विकास में लगे हैं, यहाँ कोई काम धरातल पे नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो कानून राज है वो दुनिया उस मॉडल को अपनाना चाहती है कि योगी जी ने किस तरीके से कानून व्यवस्था कायम की। आज माफियाओं पर बिल्डोजर है और जितने माफिया घूम रहे थे ना, या राम नाम सत्य की यात्रा निकल गई या फिर वो जेल में बंद है, कोई खुले में नहीं घूम रहा है। पिछली सरकारों में सत्ता के की बात का पिछली सरकार में चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं आप। हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि सारे गुंडे सारे माफिया जेल में बंद हो गए, तो फिर ये अपराध कहाँ से हो रहे हैं? इनके पार्टी का विकास हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं का विकास हो रहा है, न कि जनता का विकास हो रहा है। तो वो आरोप ये भी तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में तो सिर्फ परिवार का ही विकास होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कहीं 4 भाई हैं, अगर वो समाज की सेवा करना चाहते हैं उसमें क्या बुराई है? भाई हमें तो ये देखना चाहिए कि ये सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप बदलाव देखते हैं आप? अगर फिरोजाबाद की बात, मैं आपको फिरोजाबाद का बदलाव केवल 30 सेकंड में बता सकता हूं साहब। आप उत्तर से शुरू करेंगे तो उत्तर में कोटला रोड आता है, उसका विकासीकरण का कार्य, चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। आप पूरब की कहेंगे तो आशावाद का पुल 15 दिनों के अंदर आपको तैयार होकर मिल रहा है। आप दक्षिण क्षेत्र की कहेंगे तो चंदवार गेट की दोनों पुलियां हैं जो कि हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग पर है, उनको चौड़ीकरण का विकास कार्य किया जा रहा है। आप पश्चिम क्षेत्र की बात करेंगे तो लेबर कॉलोनी का पुल जनता को मिल चुका है। बताइए 50 विकास कार्य गिना दिए इन्होंने, आप अपनी सरकार का एक आध काम बता दीजिए। 500 विकास कार्य। आप ये बताइए जो फिरोजाबाद में पानी की समस्या दूर हुई उसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को या समाजवादी पार्टी को? दूर हो गई आपके? बिल्कुल। जेड़ा यहाँ जो योजना लेके आए माननीय हमारे अच्छे भैया लेके आए, लेकिन उन्होंने वो भी योजना अपने ऊपर ले ली कि ये हमने कर दिया। अब क्या लगता है आपको 2022 में? 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी आ रही है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। इस बार समाजवादी की सरकार आएगी। कि इस सरकार में आपने तेल देखा है कितना महंगा होगा, पेट्रोल कितना महंगा, कोई ऐसी चीज़ बताओ जो महंगी नहीं हो। गरीब लोग जितने भी हैं सारे परेशान हैं। में सरकार तो आनी योगी जी की है, क्योंकि जनता मूड बना चुकी है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, वो हर चीज़ में अपना श्रेय लेना चाहते हैं, तो वो उन कामों का श्रेय लें जो उन्होंने काम किए, ना कि उन कामों का श्रेय लें जो उन्होंने काम नहीं किए। मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर पुणे भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें कोई भी विरोधी पस्त करने का काम कर सके जी। और यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ इस बात को भी कहा गया कि लगातार विकास कार्य हुए हैं, काम किए गए हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रुख रहेगा जनता का, क्या युवाओं का रुख रहेगा, क्या फिरोजाबाद की जनता किसको वोट देती है किसको नहीं देती है, ये आगामी समय बताएगा। चलिए किसी और जगह चलते हैं, किसी और स्थान पर चलेंगे फिरोजाबाद के, और वहाँ पर जाकर देखेंगे क्या कुछ मत आम जनता का है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में जनता के साथ उनसी राय जानते जानते हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के देहात क्षेत्र में। और देहात क्षेत्र में क्या कुछ चुनाव को लेकर माहौल है, ये जानने के लिए हम एक यहाँ मशीन पर पहुँचे हैं, जहाँ पर कुछ ग्रामीण जो हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे, इनका मत बेहद ज़रूरी होता है, देहात से जुड़े होते हैं, किसान होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये क्या चाहते हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काम भी किया जा रहा है। चाचा ये बताइए, हाँ जी, क्या हो रहा है? मतलब ये कुटाई हो रही है, हरियाई कुट रही है पशुओं के लिए। पशुओं के लिए हरियाई कुट रही है? हाँ। अच्छा, तो कितनी बारीकी से काटा जाता है, कुछ बताएं? ये बहुत बड़ी आधा इंची से काटा जाता है ये मशीन। अच्छा ये बताइए, माहौल क्या है इस बार चुनाव का यहाँ पर? चुनाव का बढ़िया है, मोदी ने बढ़िया काम किए हैं सब, मोदी बढ़िया काम करे, चलो अच्छा है। अच्छा 2017 में जिस तरीके से मोदी योगी की लहर चली थी, उसके बाद कुछ फायदा लग रहा है आपको? हाँ विकास है, फिर भी आ सकती है, मोदी आ सकते हैं फिर भी। हाँ कुछ लगता है कि अभी कुछ बदलाव की जरूरत है? हाँ योगी सरकार ही आनी चाहिए इस बार। आएगी, योगी आएगी, दूसरी नहीं आएगी, कोई नहीं आएगी। योगी सरकार आएगी, रुकेगी नहीं, स्पष्ट आएगी। यहाँ देखिए कुटाई का काम हो रहा है, पशुओं के लिए कूटा जाता है, बहुत ही महीन, ये मैं दिखाऊंगा यहाँ से,
बहुत ही महीन यहाँ पर चारा इसको काटा जाता है और मशीन का बड़ी बारीकी का काम होता है। पहले हाथ से चलाई जाती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यहाँ चलाई जा रही हैं। इस बार क्या माहौल है सर चुनाव का? माहौल बढ़िया है साहब, जो का है बढ़िया सरकार है बीजेपी की, पर अखिलेश को काम बढ़िया है साहब। नहीं, आपके मन में क्या है? हम आपकी बात जानने के लिए आए हैं और वोट पर जो हमारा कार्यक्रम है वो गांव से लेके देहात से लेके सड़कों तक लेके शहर से लेके हर व्यक्ति की बात हम समझ रहे हैं। हाँ, पर महंगा अब महंगाई है तो खादी की बोरी उन्होंने 2000 रुपये 1800 में बिलकम बिकवाई है। अब जहाँ से जिला कहते हैं कि सपा की सरकार बढ़िया है, वहाँ सस्ता तो माल मिलता है और बाकी विकास देख के लगता है कि हाँ विकास बढ़िया कर रही है। फिर बीजेपी के काम बढ़िया है, जहाँ शासन में गुंजाइश खत्म हो गई है। जो अच्छा काम करेगा, विकास का काम करेगा, जो किसानों के हित की बात करेगा, उसी की ही सरकार के चुनने का काम करेंगे। ये किसानों की रात थी। देहात क्षेत्र में हम पहुंचे थे और एक कुटाई सेंटर पर यहाँ पर मौजूद थे। यही चलते हैं इस सेंटर से देहात से शहर की तरफ और वहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का क्या कुछ वहाँ पर रुख है। हम इस समय एक मुस्लिम क्षेत्र में पहुंचे हैं जो थाना रसूलपुर क्षेत्र में पड़ती है और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे वोट पथ के दौरान कि इनका क्या मत है। तमाम मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आगामी 2022 जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें क्या कुछ रुख है। देखिए साहब, हमको तो जो है बहुत अच्छा लगता है। सरकार के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं है, गुंडों को अंडरग्राउंड करा दिया है सरकार ने, समझे। और हम चाहते हैं कि हमारी यही सरकार रहे, समझे, आने वाली सरकार यही रहे योगी साहब की। आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लगता है? आप भी जो भी सरकार है, बस जो भी सरकार ही अच्छी है, जो भी सरकार काम कर रही है, सब जो कुछ कर रही है तो बढ़िया काम कर रही है। अच्छा। और राशन पानी भी खूब दे रही है और हर काम गुंडागर्दी भी नहीं है, हर काम सही कर रही है। 180 रुपया किलो तेल है तो कहाँ से लाएं पैसा, ये बताइए आप। सिलेंडर 1000 रुपया को कहाँ से लाएं पैसा। 100 रुपया लीटर, 110 रुपये, 5 रुपये लीटर पेट्रोल है, कहाँ से लाएं पैसा, ये बताइए आप। तो इस बार बदलाव का मन बना है? बदलाव माना पूरा हमारा मन है। चुनाव अगली बार 2022 का चुनाव आने वाला है, फिर से लोग आपके सामने आएंगे, तो कौन सी सरकार अच्छी लग रही है आपको? क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस को ही वोट देंगे। हमारे फेवर में तो कांग्रेस है, क्योंकि वो मजदूरों को देखती है। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है जो यहाँ से आ रही है। निर्णायक भूमिका निभाने का काम फिरोजाबाद से ये जनता करती है और अब हम यहाँ से चलेंगे किसी और क्षेत्र में और किसी और उद्योगों की तरफ बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे और वहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिरोजाबाद का मिजाज क्या है। हम इस समय एक चूड़ी उद्योग पर पहुंचे हैं। एक चूड़ी कारखाना आप देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं और कहते हैं कि फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा आसपास के क्षेत्र का मजदूर यहाँ आता है और वही अपेक्षा बहुत सरकार से रखता है कि अगर व्यापार अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है उनकी मजदूरी भी अच्छी होगी। व्यापारी क्या सोचते हैं, क्या कुछ उनका मत है, ये सब बातें जानने के लिए हम बात करते हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से जान लेते हैं। क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार व्यापार के हित में है, किसने अच्छा काम किया? यही सरकार बढ़िया, जो आप प्रयोग कर रही है वो बढ़िया है, भाजपा वाली। अच्छा, कैसे क्या क्या अच्छा काम? क्योंकि इन्होंने व्यापारियों के लिए, मजदूरों सबके लिए सुविधाएं दी हैं, अच्छा काम कर रही है। या आपको लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए आगे? हमें क्या सोचना बनाया आपने इस बार? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार यही आना चाहिए दोबारा। सरकार अच्छा काम कर रही है और जब सरकार दोबारा आएगी तो अच्छा काम करेगी। अगर महंगाई कम होती तो व्यापार अच्छा चलता। आपको लगता है कि इस बार सरकार किसकी होनी चाहिए जो व्यापारियों के हित में काम करे? हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार भी यही भाजपा की बने। ये देखिए अब चूड़ी का काम हो रहा है, तमाम कारीगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। इन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम जाइए, एक मिनट लो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चुनाव की बात हो रही है, आप लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, मजदूर हैं, किस सरकार ने अच्छा काम किया आपको लगता है? सरकार ने तो काऊ सरकार ने ना करो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया जी काम। किसी मजदूरी के बारे में किसी ने नहीं सोचा अभी तक। अच्छा, विकास किसने कराया? सपा ने विकास कराया, कांग्रेस ने कराया या भाजपा को छोड़ के? भाजपा के अलावा किसी ने विकास नहीं कराया। अच्छा, हाँ। आप ये मानते हैं कि भाजपा ने विकास? हाँ, कराया, बिल्कुल कराया है। अगली विधानसभा चुनाव में किसे तरफ देख रहे हैं? हम तो भाजपा को देख रहे हैं, भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? कालीचरण। कालीचरण, कब से काम कर रहे हैं आप चूड़ी का? यहाँ पर है हम तो 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गए हैं। तो
चूड़ी बनाने में कितनी मेहनत लगती है? जिस तरीके से ये बना रहे हैं आप, काट रहे हैं, छांट रहे हैं, ढलाई होती है, क्या कहते हैं? इसमें मेहनत पड़ती है, 8-10 घंटे मेहनत पड़ जाती है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? यही फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, आप इतने सालों से यहाँ फिरोजाबाद में कुछ बदलाव दिखाई दिया सरकार की तरफ से कि कुछ 2017 में जब भाजपा सामने आई तो कुछ बदलाव दिखाई दिया? बदलाव दिखाई दिया सरकार में हमें। अच्छा, ये सरकार बढ़िया चल रही है, हम चाहते हैं ये सरकार चलती ही रहे। और जो सरकार में आदमी चैन में है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई लूट मार नहीं है, आदमी चैन से खा रहा है, चैन से रह रहा है। ये मत है यहाँ के मजदूरों का जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। आइए चलते हैं यहाँ से किसी और जगह, किसी और बाज़ार में, किसी और क्षेत्र में, और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का क्या कुछ मत है। तो सुहाग नगरी फिरोजाबाद में वोट पथ के दौरान अब हम जा पहुँचे हैं बुरान गली चौराहे पर, और इस चौक पर बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर चूड़ियों की हैं, तमाम यहाँ उद्योग का काम होता है। अंदर गली है, उसमें भी चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा बाजार यहाँ बाहर लगता है। तमाम व्यापारी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं कि इस बार चुनाव में उनका क्या कुछ मत है, क्या कुछ वो चाहते हैं। इनसे सिर्फ हमको एक सेफ्टी मिली है, गुंडागिर्दी कम हुई है, व्यापारिक दृष्टि से हम लोग माइनस में गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है। अच्छा, विकास लगता है आपको हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। हमारा हिंदुत्व के उसमें जो है हमारे योगी जी और मतलब यहाँ सफल हुए हैं यूपी में जो है, और वो ही आएंगे इस बार भी जो है, मतलब जो है, क्योंकि हिंदुत्व के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब जो है व्यापार भी हाँ, मतलब वैसे अच्छा काम किया है। पूरी यूपी में भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं, अयोध्या में भी जो है बहुत अच्छा काम किया। मतलब क्या कुछ खास रहेगा? योगी जी आएंगे चुनाव में और कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों? योगी जी आएंगे, उन्होंने काम किया है, व्यापारी उनसे खुश है। ताकत तो विपक्ष भी लगा रही है, विपक्ष में कोई ताकत नहीं है, व्यवस्था फेल हो गया। चुनाव की दृष्टि से बात कर लेते हैं, क्या कुछ माहौल है इस समय चुनाव का? माहौल बीजेपी का बनना है। बीजेपी का बनना है? छूटते ही यहाँ पे बीजेपी और सपा दो की टक्कर है बस। अच्छा। सिर्फ यहाँ पे हर बार आपकी नज़र में अच्छा कौन है? आपकी नज़र में अच्छा हर चीज, हर आदमी का अलग अलग नज़रिया है, किसी का बीजेपी है, किसी का सपा है, हमारा बीजेपी। क्या नाम आपका? सचिन गुप्ता। सचिन जी, ये बताइए कि इस बार लहर किसकी है? लहर चलेगी या विकास चलेगा? चुनाव में क्या लग रहा है आपको? लहर तो मोदी दी चल रही है इस वक्त तो अभी। अच्छा, हाँ, उन्हीं ने इसमें चूड़ी बाजार में तो सब मोदी मोदी कह रहे हैं, हाँ, ऐसा क्या है? तो उन्हीं ने विकास करवाया भैया। जो इस समय चुनाव का माहौल है, चुनाव आने वाले हैं, महिलाओं के लिए किस सरकार ने कुछ किया, कुछ अच्छा लग रहा है आपको? मोदी सरकार सबसे अच्छे, मोदी और योगी सबसे अच्छे, उनने जितना किया कोई और कर नहीं सकता है। सबसे अच्छे हमारे लिए, बहुत ज़्यादा उनने जितना किया ना गरीबों के लिए, हम सब के लिए, इतना कोई प्रधानमंत्री अगर दूसरा बनता है कोई कर नहीं सकता। तो इस बार वोट मोदी को ही? मोदी खुल के। आप बताइए, सुरक्षा की दृष्टि से क्या लगता है आपको? क्योंकि पहले सरकारें रही हैं, तमाम लोग आरोप लगाते थे बहन बेटियां 6 बजे 8 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकल जा सकती हैं, अब जा सकती हैं, आ सकती हैं, कुछ भी कहीं भी जा सकती है मोदी सरकार के राज में, योगी में। बेटियों के लिए जो शायद उन्होंने किया कोई और कर नहीं सकता था, अब बेटी खुल के निकल सकती है घर से, पहले नहीं निकल सकती थी लेकिन अब निकल सकती है। हमने महिलाओं से भी बात की, हमने युवाओं से बात की, तमाम व्यापारियों से बात की, और सभी का बस यही कहना था कि बदलाव ज़िंदगी में अच्छा होता है, लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद बदलाव दिखाई दिया, कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ों का सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे महंगाई जैसी समस्या है, उनको अगर दूर कर दिया जाए तो व्यापारियों के हित में भी है और आम जनता के हित में भी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरे फिरोजाबाद में लगातार मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। अब देखना यही होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये जनता किसको चुनकर यूपी सरकार की गद्दी तक पहुंचाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ फिरोजाबाद से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।